का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा राज्य का गठन तो 1 नवंबर 1966 को हुआ था, पर गठन के टाइम पे पहली विधानसभा बनी। पहली विधानसभा की स्पीकर कौन थी? पहली विधानसभा की स्पीकर सन्नो देवी थी। सन्नो देवी जगाधरी से थी। किसी भी राज्य की पहली महिला ये स्पीकर थी, याद रखना, किसी भी राज्य की पहली महिला स्पीकर थी। नाम क्या था इनका? सन्नो देवी था। अच्छा, पहली विधानसभा थी, उसका छोटा सा कार्यकाल था। छोटा सा कार्यकाल मतलब 1 नवंबर 1966 से स्टार्ट हुई और 28 फरवरी 1967 तक जो है ना इस ये विधानसभा चली थी। पहली विधानसभा के टाइम में सीएम कौन थे सर? तो पहली विधानसभा के टाइम में जो सीएम थे ना उनका नाम था भगवत दयाल शर्मा। सर भगवत दयाल शर्मा कहां के थे? ये थे बेरी के थे। बेरी मतलब झज्जर के थे, ठीक है। ऐसे सीएम बताओ जो मनोनीत किए गए थे पहली बार, मतलब इनको अपॉइंट ही कर दिया डायरेक्ट, इनको कोई इलेक्शन वगैरह नहीं किया था, इलेक्टेड नहीं थे ये। तो इनका नाम क्या था? भगवत दयाल शर्मा ही इनका नाम था। ठीक है सर, ये बात समझ में आई। उसके बाद में सर ये बताइए, जब सबसे पहली विधानसभा थी उस टाइम पे सीटें कितनी थी? सबसे पहली विधानसभा थी उस टाइम पे 54 सीटें थी। ये सीटों की अपडेशन को आप प्रीसिमन कहा करते हैं। तो सबसे पहली बार सीटों में जो अपडेशन किया गया था वो कौन से साल में किया गया था? 1966 में। जब हरियाणा बना था ना तब हमारे हिस्से में, हमारे पल्ले में कितनी सीटें आई थी? हमारे पास में सीटें आई थी 54 आई थी। अगले साल इस सीटों में फिर अपडेट किया गया और ये सीटें हो गई कितनी? 81 हो गई। और उसके बाद ठीक 10 साल बाद फिर इसमें अपडेट डाला गया 1977 में और अब सीटें कितनी हो गई? 90 हो गई। आज वर्तमान स्थिति को अगर देखा जाए तो टोटल सीटें कितनी आप लोग पढ़ रहे हो? आज वर्तमान स्थिति में आप लोग टोटल सीटें जो है ना वो पढ़ रहे हो 90 सीटें पढ़ रहे हो, ये याद कर लेना। तो मतलब आपकी ये बात हो गई कि हरियाणा राज्य के अंदर जो है ना 90 विधानसभा सीट है, ये तो ठीक है। और इनमें से जो 90 विधानसभा सीट आप लोग पढ़ रहे हो ये चीज ठीक है। 17 आरक्षित सीटें भी आप लोग पढ़ा करते हो इनमें से, ठीक है ना। 17 क्या है? इनमें से आरक्षित सीटें हैं। आरक्षित सीटें का मतलब क्या हुआ सर? ये रिजर्व सीट है। किस लिए? स्पेशली जो है ना एससी के लिए। एससी एसटी, एसटी तो खैर हरियाणा में है नहीं, तो मैं शेड्यूल कास्ट के लिए ही कहूंगा, अनुसूचित जाति के लिए ही कह सकता हूं मैं, ठीक है ना। इनको आप लोग कहोगे अनुसूचित जाति, ठीक है ना। अनुसूचित जाति जो है ना इनके लिए ये सीटें ऑलरेडी पहले से जो है ना आपकी रिजर्व्ड है अनुसूचित वर्ग के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। 90 में से 17 है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हरियाणा के आरक्षित क्षेत्र के बारे में बताइए, कौन कौन सा ऐसा है जो आरक्षित में आता है आपका। तो बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले वाला एक है जिसका नाम है अंबाला, ठीक है ना। अंबाला जिला है। अंबाला जिले का एक क्षेत्र है जिसका नाम है मुलाना, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा आप लोग एक जिला लीजिएगा इसी के नीचे, यमुना नगर, ठीक है ना। यमुना नगर का आप लोगों ने कभी पढ़ा हो तो साढौरा का नाम सुना होगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, करंट अफेयर, करंट पर्सपेक्टिव इसके अंदर आपको बताऊंगा मैं। साढौरा के अंदर जहां से ड्रोन के माध्यम से बीज छिड़का के वन क्षेत्रफल को बढ़ाने की जो है ना वो कोशिश की गई थी। उसके बाद में तीसरा जो आता है वो जिला आपका कुरुक्षेत्र है, ठीक है ना। कुरुक्षेत्र का जो क्षेत्र है उसका नाम है शाहाबाद। शाहाबाद का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। रानी रामपाल के लिए आपने इसका नाम सुना होगा। हॉकी के गढ़ के लिए नाम इसका सुना होगा आपने, ठीक है ना। चौथा जो आपका आता है वो एक जिला है कैथल, और कैथल के अंदर आपने गुल्ला चीका जरूर सुना होगा, जिसके अंदर ये सिर्फ गुहला जो है ना ये आपका एक विधानसभा का रिजर्व सीट के अंदर आता है। उसके बाद में एक जिला है जिसका नाम है करनाल, और करनाल के अंदर आप लोगों ने नीलो खेड़ी के बारे में जरूर सुना होगा, ठीक है ना। नीलो खेड़ी, ये नीलो खेड़ी जो है ना यहाँ के पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कॉलेज है वो बहुत ही फेमस है। इसके बाद में एक जिला आता है जिसका नाम है पानीपत, ठीक है ना। पानीपत, और पानीपत के अंदर जो है ना एक क्षेत्र है जिसका नाम है इसराना। ये इसराना हरियाणा का पहला ऐसा क्षेत्र बना है जो मॉडर्न टाइप से डेवलप्ड हो रहा है। मतलब जैसे एक सिटी होती है ना, स्मार्ट सिटी होती है, वैसे वैसे ये इसराना डेवलप्ड हो रहा है। एक एरिया, एक रूरल एरिया जो है ना एक सिटी के रूप में डेवलप्ड हो रहा है। हरियाणा का पहला है। दुष्यंत चौटाला ने इसकी घोषणा की है, या वही इसको जो है ना डेवलप करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको भी बात आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। उसके बाद में आगे की बात करते हैं हम लोग। 5, 6, 7 के बाद आप याद रखिएगा सोनीपत, ठीक है ना। पानीपत के पास ही सोनीपत, और सोनीपत जो है ना इसका एक जगह है खरखोदा, ठीक है ना। खरखोदा, और ये खरखोदा अभी थोड़े दिन पहले करंट अफेयर में था मारुति सुजुकी के लिए। मैं बताऊंगा इसका करंट अफेयर भी कि क्या करंट अफेयर था, इंपॉर्टेंट है खरखोदा आपका, ठीक है। उसके बाद में 8वां आपका, ठीक है ना, 8वां आपका आएगा जींद, ठीक है ना। जींद का नाम तो खैर आपने सुना होगा। हरियाणा का सबसे छोटा जिला जब ये बना था
हरियाणा का हृदय भी ये कहलाता है, और जींद के अंदर आता है नरवाना, ठीक है ना, नरवाना। ये क्षेत्र जो है ना आपका रिजर्व सीट के अंदर आएगा। इसके बाद में आपका है 8 के बाद 9 नंबर पे आपका इसी के थोड़ा दूर ले जाते हैं सिरसा। सिरसा के अंदर आप लोग कालावाली का नाम पढ़ा करते हैं, कालावाली, ठीक है ना, बहुत फेमस है ये जगह भी कालावाली, ठीक है ना। और इस कालावाली को भी जो है ना आप लोग रिजर्व सेंटर के रूप में जानते हैं। सिरसा के पास ही एक जिला पड़ता है, कौन सा, फतेहाबाद, ठीक है ना, फतेहाबाद, ठीक है ना। और फतेहाबाद के अंदर एक एरिया है जिसका नाम है रतिया, ठीक है ना, रतिया। इसके बाद में फतेहाबाद के पास एक जिला है जिसका नाम है हिसार। हिसार के अंदर आप लोगों को उकलाना याद कर लेना है, ठीक है ना, उकलाना। वैसे सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र हरियाणा का यही है, हिसार वाला ही, ये याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद में आपका कौन सा है, भिवानी है, ठीक है ना, भिवानी। भिवानी को जो है ना आपके अंदर एक खेड़ा है आपका, भवानी खेड़ा जिसको आप लोग बोल सकते हैं, भवानी खेड़ा। ये खेड़ा जो क्षेत्र है, खेड़ा के नाम से थोड़ा सा ज्यादा प्रसिद्ध है आपका ये। एक इसके बाद में झज्जर, झज्जर खुद ही है आपका, ठीक है ना, झज्जर जो है ना, झज्जर खुद ही एक आपका रिजर्व कैटेगरी के अंदर आता है। झज्जर के नाम से ही क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का एकमात्र जिला बताओ जो जिले के नाम पे ही रिजर्व्ड है, वो झज्जर ही है आपका, याद रखना है आपको। इसके बाद में रोहतक है, ठीक है ना, रोहतक जो है ना, रोहतक का आपका है कलानौर। रोहतक का कलानौर जो है ना ये आपका एक रिजर्व कैटेगरी के अंदर आता है। रेवाड़ी है इसके बाद में एक आपका, रेवाड़ी जो है, रेवाड़ी का एरिया आता है बावल, ठीक है ना, बावल। ये भी आपका एक रिजर्व कैटेगरी के अंदर आता है। इसके बाद में आपका और कौन सा बच गया है, रेवाड़ी हो गया है, ठीक है ना, बावल, गुड़गांव और पलवल और रह गए बस, ठीक है ना। आपके एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, यहां पे आ जाएंगे। गुड़गांव कहीं लिखा नहीं है ना, मैंने नहीं लिखा। 16 नंबर गुरुग्राम लिखूंगा मैं, ठीक है ना, गुरुग्राम का है पटौदी, ठीक है ना। अब इसका भी आपको जो है ना, पटौदी का भी एक करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। पटौदी मंडी हरियाणा का 23वां नगर परिषद बना है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और लास्ट में जो है ना आपका वो कौन सा है, पलवल का आएगा आपका होडल, ठीक है ना, पलवल का आएगा होडल, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रख लेने हैं, इंपॉर्टेंट है। पंचकुला, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, नूंह, चरखी दादरी की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, यहां पे लिख रहा हूं मैं, एक जिला पंचकुला, दूसरा फरीदाबाद, तीसरा नूंह, चौथा महेंद्रगढ़, पांचवा चरखी दादरी। इनमें कोई रिजर्व सीट नहीं है, ठीक है, इनमें कोई रिजर्व सीट नहीं है। ये डेटा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाला डेटा है सारा का सारा। याद तो करना पड़ेगा इसको, आप लोगों को अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो पहला कौन सा, अंबाला। मैंने थोड़ा कोशिश किया है कि मैप वाइज नीचे चलूं, एक आधा कोई ऊपर नीचे हो गया तो कोई बात नहीं, बाकी कोशिश मैंने की है कि थोड़ा मैप वाइज ही चलूं ताकि याद रह जाए। सबसे पहले अंबाला लिया मैंने ऊपर, ठीक है ना। पंचकुला में तो कोई है ही नहीं रिजर्व सीट, मैंने लिख दिया पंचकुला, फरीदाबाद, नूंह, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा के कितने ऐसे जिले हैं जिनके अंदर कोई भी सीट आप रिजर्व पढ़ते ही नहीं है। पहले 4 थे, चरखी दादरी नया बन गया तो टोटल 5 हो गए जिनके अंदर कोई भी रिजर्व सीट आप लोग पढ़ा नहीं करते हैं, ठीक है। अंबाला में मुलाना है, मुलाना आप लोग यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए भी जाना करते हैं, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी के लिए भी। यमुनानगर का साडोरा है, जानते भी होंगे, बहुत ही फेमस सा एरिया है जहां हरियाणा में पहली बार ड्रोन के माध्यम से बीज छिड़काए गए थे। करंट अफेयर भी आपको मैं बता रहा हूं, ड्रोन के माध्यम से बीज छिड़का के और पहाड़ों के ऊपर जो है ना वन क्षेत्रफल बढ़ाने की कोशिश की गई। कुरुक्षेत्र का शाहबाद है, हॉकी का गढ़ कहलाता है, रानी रामपाल यहां की है। हरियाणा के जो खेल मंत्री है सरदार संदीप सिंह वो भी यहां के हैं, याद रखना। पिहोवा से जीते हुए लेकिन जन्म स्थान इनका यही है। कैथल का गोहला है, करनाल का नीलोखेड़ी है, पानीपत का इसराना है, सोनीपत का खरखोदा है। खरखोदा के बारे में अभी बताऊंगा, थोड़ा सा रुकना। जींद का नरवाना, सिरसा का कालावाली, फतेहाबाद का रतिया, हिसार उकलाना, भिवानी का खेड़ा, झज्जर का तो झज्जर खुद ही है, और रोहतक कलानौर, रेवाड़ी बावल, गुरुग्राम पटौदी और पलवल होडल, ठीक है ना। ये एरिया है, अच्छे से इनको आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। करना पड़ेगा याद, 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार जैसे मर्जी पढ़ो बेटा, कोई शॉर्टकट नहीं है। देयर इज नो एनी शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क। 2 बार पढ़ो चाहे 10 बार पढ़ो, याद तो करना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है सर, याद कर लेंगे हम लोग इन्हें। अब इन्हें अगर तुम याद कर लोगे, ठीक है ना, तो इतने तक का एक बार के लिए मैं एक ही लाइन में दोबारा सजा देता हूं कि मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया। मैंने तुम्हें पढ़ाया कि हरियाणा की विधानसभा पढ़ा रहा हूं। हरियाणा के अंदर विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो पहली विधानसभा कब बनी थी, 1 नवंबर 1966 को बनी थी। छोटी सी विधानसभा चली थी, 1967 तक आते आते तो इसने जयराम
जी की हो ही गई थी इसकी, ठीक है ना। और अगर मैं बात कर रहा हूं पहली विधानसभा आपकी सबसे छोटी थी, 28 फरवरी 1968 हुई है, लेकिन इसमें सीएम कौन थे? सीएम थे भगवत दयाल शर्मा। कहां के थे? जज्जर बेरी के थे। पहले मनोनीत थे, इलेक्टेड नहीं थे, मनोनीत थे, अपॉइंटेड ही थे केवल। इसमें विधानसभा स्पीकर कौन बनी थी? सन्नो देवी। कहां की है जी? वो आपकी है पहली महिला जगाधरी की है, ठीक है सर जी। सीटों में अपडेशन, पहले टाइम में सीटें कितनी थी? 54। अपडेशन कितनी बार हुआ है यहां पे? 3 ही बार हुआ है अब तक। पहला 1966, ठीक, अगले साल 67, 10 साल बाद हुआ है अगला 77, ठीक है ना। याद करना मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। पहला 1966, अगले ही साल 67, फिर आगे 10 साल बाद ले जाओ 77। पहली बार में कितनी थी? 54, दूसरी बार में कितनी होगी? 81, और तीसरी बार में कितनी होगी? आज तो 90 चल ही रही है, तो 54, 81 और 90। पहले ये 7 रिजर्व थी, फिर 10 रिजर्व हुई, अब 17 रिजर्व, पर आज अभी के लिए याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना। चलो सर याद रख लेंगे। अब कितनी सीटें आरक्षित है अभी के लिए? अभी 17 आरक्षित है। कौन से जिले हैं जिनके अंदर कोई रिजर्व सीट नहीं है? वो पंचकुला है, फरीदाबाद है, महेंद्रगढ़ है, नूह है, चरखी दादरी है। एक तो सबसे ऊपर है, 2 सबसे नीचे आ गए। पंचकुला ऊपर हो गया, महेंद्रगढ़ नूह नीचे वैसे हो गए आपके, और चरखी दादरी नया बना है तो इसको वैसे छोड़ दिया। फरीदाबाद एनसीआर वाला और याद कर लेना। अंबाला का मुलाना हो गया, यमुनानगर का साडोरा हो गया, कुरुक्षेत्र का शाहबाद हो गया, कैथल का गुहला हो गया, करनाल का नीलोखेड़ी हो गया, पानीपत का इसराना हो गया, सोनीपत का खरखोदा हो गया, जींद का नरवाना, सिरसा का कालावाली, फतेहाबाद रतिया, हिसार उकलाना, भिवानी खेड़ा, झज्जर का झज्जर, रोहतक का कलानौर, रेवाड़ी बावल, गुरुग्राम पटोदी, पलवल होडल हो गया। ठीक है गुरुजी, अगर हमने ध्यान दिया है ना तो हमें याद हो गया, इससे ज्यादा तो अब आप और कर ही क्या सकते हो। मैंने 2 बार बता दिया, अब तो मैं और क्या करूं, ठीक है। आगे की बात चलाते हैं थोड़ी। अभी सर आपने कहा 3 परिसीमन हो गए। अब मैं थोड़ा करंट पॉइंट पे आ रहा हूं, ठीक है ना। करंट पॉइंट पे ये आ रहा हूं कि ये चौथा परिसीमन जो है ना, मतलब 4th नंबर का आपका अपडेशन जो है ना परिसीमन, ये कब होने वाला है सर जी? तो ये 4th नंबर का जो आपका विधानसभा के अंदर 4th नंबर का विधानसभा परिसीमन, ठीक है ना, परिसीमन जो है ना वो आपका होगा कब? साल 2026 में होगा। एक तो करंट अफेयर है ये। उस टाइम पे हरियाणा के अंदर जो है ना वो विधानसभा सीटें बढ़ जाएंगी। उस टाइम पे हरियाणा के अंदर विधानसभा सीटें बढ़ के कितनी हो जाएंगी? 126 हो जाएगी, याद रखना। हरियाणा के अंदर लोकसभा सीटों की बात की जाए, ठीक है ना, लोकसभा, तो वर्तमान में लोकसभा सीटें हरियाणा के अंदर है 10, ठीक है ना। और इन 10 में से 2 रिजर्व है। कौन कौन सी रिजर्व है? एक तो है इसके अंदर अंबाला की रिजर्व है, एक तो अंबाला रिजर्व है, एक इसके अंदर कौन सी रिजर्व है? एक है सिरसा रिजर्व है, याद रखिएगा आप लोग। और ये सीटें तो 126 होएगी, ये 10 से बढ़ के हो जाएगी 14 हो जाएगी। तीसरी बात आती है राज्यसभा की, ठीक है ना। राज्यसभा, राज्यसभा के अंदर अभी वर्तमान में सीटें 5 है, लेकिन इसके लिए फिक्स फाइनल नहीं है, टेंटेटिव कहा गया है कि ये सीटें बढ़ के 5 से 7 होने की पॉसिबिलिटी है। इन दोनों का फिक्स कह दिया है, इसका टेंटेटिव नाम दिया है। आप लोगों के लिए मैं बहुत ही गजब की बात शेयर कर रहा हूं। मुझसे पढ़ने का बस बेनिफिट देखो तो तुम्हें ये देखेगा। अब कहीं और पढ़ रहे होते बस उतना तक बता के जयराम जी की थी, ये बताना जरूरी है फिलहाल के लिए। हरियाणा के अंदर चौथा परिसीमन कब हो रहा है? साल 2026 में हो रहा है। कितनी सीटें हो जाएगी? 90 से 126 हो जाएगी। याद करना बड़ा आसान है, 2026 है 126, 26 126, 26 126, ठीक है सर जी। अच्छा, विधानसभा सीटें तो ठीक है, लोकसभा सीटें 10 से 14, राज्यसभा टेंटेटिव है 7। हो सकता है इनमें थोड़ा बहुत चेंज आ जाए, अभी इन्होंने सरकार ने कहा है हो सकता है 126 से 27 भी हो जाएगी, लेकिन अभी तक के लिए तो फिक्स है। हमारा पेपर आए तब तक तो फिक्स है भैया, नहीं बदलने वाली। 26 में बदलेंगे तो तब देखेंगे। अभी तक इन्होंने जो घोषणा की है बता दी मैंने। सर कैसे पता लगा आपको? खट्टर से बात हुई है क्या आपकी? खट्टर के साथ खाना खा के आए हो क्या आप लोग? नहीं बेटा, मैं खट्टर जी के साथ में कोई खाना नहीं खा के आया, ना मेरी कोई बात हुई। तो कैसे पता लगा आपको? मैं बताता हूं कैसे पता लगा मेरे को ऐसे पता लगा कि हरियाणा करंट अफेयर जो है ना आपका, उसमें रिसेंटली हरियाणा और पंजाब जब अलग हुए थे तब हमारे 20 कमरे ऐसे थे जो पंजाब के पास चले गए थे। अब हरियाणा ने मांग लिए। अब उस टाइम तो पंजाब ने कह दिया यार अभी तो तुम्हारे पास जरूरत नहीं है, जब तुम्हें जरूरत होगी तो वापस ले लेना ये कमरे, अपनी क्या बंटा हुआ, आप तो दोनों भाई भाई हैं। हरियाणा बेचारा मान गया। अब हमें जरूरत पड़ी, हमने मांगे कि हमारे 20 कमरे वापस करो। पंजाब छोटे बच्चों की तरह बोला ना, नहीं देता। हमने थोड़ी जिद करी, पंजाब तो लड़ाई पे आ गया, कहता छोटा लो तो ये, बड़ा लो तो ये, बच्चों की तरह चिढ़ाने लग गया, अंगूठा दिखाने लग गया, कहता ना देता मैं तो क्या करोगे बताओ। ये तो घबराहट हो गई यार हमें। हम गए केंद्र में, हम केंद्र में जाके ज्ञानचंद गुप्ता हमारे विधानसभा के स्पीकर जाके मिले ओम प्रकाश बिरला से, कहा देखो ऐसे ऐसे हमें वो चिढ़ा रहा है, ऐसे अंगूठे दिखा रहा है, हम कमरे ना देंगे। तो
तो हम चाहते हैं एक नई विधानसभा। और अभी गृह मंत्री से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि अभी टोटल जो है ना चंडीगढ़ के अंदर 10 एकड़ जमीन के अंदर जो है ना हम एक नई विधानसभा बनाएंगे। हम एक नई विधानसभा बनाएंगे। तुम भी क्या याद करोगे, मेरे सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है भाई, वहां पंजाब है, यहां हरियाणा है। तुम 20 कमरों की बात कर रहे हो, बैठे रहो, क्या याद करोगे, पूरी विधानसभा छोड़ दी हमने। हम बिल्कुल नई विधानसभा बनाएंगे 10 एकड़ जमीन में। कैसे पता लगा? इन्होंने ये कह के जमीन मांगी, कहते बैठने लायक तो 90 की जगह नहीं है, तो ये 126 तो बैठेंगे कहां पे, इसलिए हमें तो नई जगह चाहिए। 2026 तक हम नई विधानसभा बनाएंगे। तब ये डेटा निकल के आया था कि ये होने वाला है। तो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव ये वाला सारा डेटा है। होपफुली आप लोग जो है ना इसको यहां से याद कर लोगे, ये इंपॉर्टेंट डेटा है आपके लिए। हाँ जी सर, ठीक है, हम लोग इसको तो समझ गए हैं, बहुत अच्छे से समझ गए, इसमें हमें कोई शंका वाली बात भी नहीं आ रही है। ठीक है सर जी, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं आ रही है। उसके बाद में थोड़ा अब आगे जाते हैं। और मैंने जब अब मुख्यमंत्री कहा था कि पहले मुख्यमंत्री ऐसे करके, तो हरियाणा में अब तक टोटल ना 10 मुख्यमंत्री, मतलब व्यक्तिगत रूप से, वैसे संख्या वाइज तो आप 22-23 पे चल रहे हो, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूं व्यक्तिगत रूप से 10 बंदे आ गए हैं जो मुख्यमंत्री रहे होंगे। उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें आप लोग कर लीजिएगा, तो हमने कामयाब रह जाएगी बातें। ठीक है, तो पहले तो मैंने कह ही दिया था वैसे तो, पर चलो मैं दोबारा हेडिंग डाल देता हूं, हरियाणा के सीएम। मैं भी 14वीं विधानसभा पे पहुंचूंगा लास्ट में, ठीक है ना, बिल्कुल लास्ट में पहुंचूंगा जब हमारी 14वीं विधानसभा चल रही है, कब इलेक्शन सीटें वगैरह हुई है उन पे सब पे पहुंचूंगा। पर पहले ये देखो, बीच में स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं एल्गोरिदम से, ताकि जल्दी चीजें जो है ना हमें समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। अंबाला सिरसा क्या है सर? अंबाला सिरसा लोकसभा की दोनों रिजर्व सीटें हैं। लोकसभा में टोटल 10 सीटें हैं, उनमें से अंबाला और सिरसा लोकसभा की दोनों रिजर्व सीटें हैं डियर, ये भी बात आपको यहां से याद करनी है। ठीक है। हरियाणा के सीएम, गुरुजी पहले सीएम कौन थे? पहले सीएम तो मुझे पता लग ही गया, भगवत दयाल शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही, ठीक है ना। एचटेट के एग्जाम में 10 क्वेश्चन जो हरियाणा के हैं उसमें से 3 तो करंट अफेयर के ही रह जाएंगे, तो बहुत डुबाऊंगा नहीं, लेकिन जो जरूरी चीजें वो तो आपको सारी शेयर करूंगा, बिल्कुल टेंशन ना लेना आप लोग, ठीक है ना। तो पहले थे आपके कौन से? भगवत दयाल शर्मा, ठीक है ना, भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा जो है ना, ये कहां के थे? सर ने अभी बता दिया आपको, बेरी झज्जर के थे। ये तो आपको अभी याद हो ही गया बहुत अच्छे से, ठीक है ना। ये पहले और एकमात्र कहिएगा आप लोग, ये पहले और एक साथ में जो है ना एकमात्र, तो पहले और एकमात्र जो है ना ये थे मनोनीत। पहले और एकमात्र थे ये मनोनीत थे, मतलब इनको अपॉइंट किया गया था, इनके लिए कोई भी प्रकार का इलेक्शन वगैरह जो है ना वो नहीं हुआ था। ये पॉइंट को याद रखना है। वैसे इनका जन्म वगैरह इतना डिटेल तो हो जाएगा, पर चलो फिर भी इनका एक बता ही देता हूं। 1918 के अंदर जो है ना इनका जन्म हुआ था, बेरी झज्जर, ठीक है ना। और इनका जो देहांत हुआ था, मतलब इनका जो मृत्यु हुआ था ना, वो हुआ था कब? आपका 1993 के अंदर हुआ था। रोहतक के अंदर एक कॉलेज है, शायद तुम लोगों को पता होगा, जहां इनका देहांत हुआ, उसका नाम आज पंडित भगवत दयाल शर्मा जो है ना, इन्हीं के नाम पे ही आज उस कॉलेज का भी नाम हो गया, जिस मेडिकल कॉलेज में इनका जो है ना देहांत हुआ था। यही वो व्यक्ति थे जो 2 राज्यों के राज्यपाल रहे थे। कल मैंने बताया था शायद तुम लोगों को, 1977 के अंदर जो है ना ये गवर्नर रहे थे। कौन से स्टेट के? ये उड़ीसा राज्य के रहे थे। और इसके बाद में मैंने बताया था 1980 से लेके 1984 तक जो है ना ये गवर्नर रहे थे। कहां के? ये गवर्नर रहे थे मध्य प्रदेश के। गवर्नर याद कर लेना माय डियर, बहुत जरूरी है। मैंने बड़े दिल से तुम्हें कल याद करवाए थे, उतने दिल से जो है ना तुम लोगों को अच्छे से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। सर आज आप गुस्से में हो। बेटा मैं गुस्से में हूं ही नहीं, मेरा मुंह ही ऐसा है, मैं क्या करूं, खड़ूसी हूं, मैं क्या करूं। मुझे कहते ही ऐसे हैं सारे के सारे कि पैदा ही मास्टर खड़ूसी हुआ है क्या ये, ठीक है ना। सारे ऐसे जहां भी पढ़ाता हूं ना, सारे कहते बड़ा खड़ूस मास्टर है, कभी तो हंस लिया करो, ऐसे कहते हैं। अब क्या करूं, जब पढ़ा रहा होता हूं ना तो खड़ूस पढ़ा अंदर से जागा ही पड़ा रहता है। ऐसी बात नहीं है, जब मैं हंसता हूं तब क्यूट बहुत लगता हूं मैं, ऐसा मेरी मम्मी कहती है, पर मैं हंसता थोड़ा कम ही हूं, ठीक है ना। तो खड़ूस ही हूं, अब क्या करूं जैसा हूं, ठीक है। वह क्यूट वाली बात मैंने थोड़ी ज्यादा हैवी लेवल की कह दी, मेरे मुंह से लगता नहीं है कहीं किसी एंगल से मैं क्यूट भी हूं क्या, पर चलो ठीक है। तो भगवत दयाल शर्मा बेरी झज्जर से पहले और एकमात्र मनोनीत, इनके बाद तो सबका ही भैया सिलेक्शन ही हुआ है 1977 से उड़ीसा, ठीक है ना। और ठीक है मध्य प्रदेश, बस पहले के लिए इतना काफी है। और तो क्या इनके साथ में करना है हमें, छोड़ो महाराज, मरे हुए को ज्यादा याद नहीं किया करते, खाम खा क्लास में आके बैठ जाएंगे कि लो भगवत दयाल कब से चिल्ला रहे थे, मेरे आगे आगे प्रकट हो जाएंगे। नहीं भैया ऐसा मत करना, तुम तुम्हारे धाम पे ही रहो। दूसरे आए, अब दूसरे वाले थोड़े ज्यादा जरूरी थे, इनका नाम याद कर लेना, राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है ना। राव
वीरेंद्र सिंह, ठीक है ना, राव वीरेंद्र सिंह। ये तो पहले प्रथम गैर कांग्रेसी थे, ठीक है ना, ये वैसे ऐसे थे पहले प्रथम गैर कांग्रेसी, ठीक है ना, गैर कांग्रेसी थे ये। इनका कांग्रेस से संबंध नहीं था, मतलब ये कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड नहीं थे। तो पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस नहीं थी, तो भाई खुद की बना बैठे हरियाणा विशाल पार्टी, ठीक है। और ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है जी। कौन सा जी? हरियाणा विशाल पार्टी, हरियाणा विशाल पार्टी, ये बात आपको जरूर याद रखनी है। हरियाणा विशाल पार्टी इनकी खुद की पार्टी थी, ये याद करना है तुम लोगों को, ठीक है। मैं ज़्यादा बातें नहीं किया करता, क्लास जब चल रही होती है ना तो बस थोड़ा सोच रहा हूँ कि पढ़ाई से रिलेटेड ही हो, टाइम मिले तो उसमें रिवाइज करवा दो, मुझे ऐसा ठीक लगता है। बाकी तुम देखो समझदार ज़्यादा हो। हाँ जी, हरियाणा विशाल पार्टी है ये। वैसे मैं बता देता हूँ, ये राव वीरेंद्र सिंह ना राव तुलाराम के वंशज है। जब आप पढ़ेंगे आगे, राव तुलाराम 1857 की क्रांति, उसी में तुलाराम जी आएंगे, उनसे ये संबंध है। इनका जन्म हुआ था 1921 के अंदर हुआ था। कौन से जिले में हुआ था? रेवाड़ी के अंदर हुआ था। रेवाड़ी के अंदर नांगल पठानी जो है ना, वहां पे इनका जन्म हुआ था। आपका नांगल पठानी क्षेत्र के अंदर जो है ना इनका जन्म हुआ था। तो वो भी एक आपका एरिया इंपॉर्टेंट है, याद करने वाला एरिया है। अच्छा सर जी, इनका देहांत हुआ था 2009 के अंदर जो है ना, ये इस दुनिया से चले गए थे, कोई बात नहीं है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात है, आज इनका एक बेटा है, ठीक है ना, आज भी बेटा है, मतलब है गुरुजी, कहाँ गया? इनके बेटे का नाम क्या है? इनके बेटे का नाम है इंद्रजीत, ठीक है ना, इनके बेटे का नाम है इंद्रजीत। और ये इंद्रजीत जो है ना अभी के लिए गुरुग्राम से जो है ना हरियाणा में सांसद है, ठीक है ना। अच्छा, लोकसभा क्षेत्र से मतलब जीते हुए हैं। पीटी दर पीटी बात चल रही है, अरे भैया चल ही रही है, कहाँ जाएंगे ये, ठीक है ना, ये तो बिल्कुल जाएंगे। इसको भी बात आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। अरे बेटा सब करवाऊंगा, हरियाणा है अभी पॉलिटी, बस अभी ये लेक्चर हो जाए उसके बाद आपका वो हो जाए, क्या कहते हैं उस क्या बोलते रहे, कोर्ट वगैरह के बारे में बात आ जाए, उसके बाद ज्योग्राफी पॉलिटी सब करवाऊंगा। टेंशन क्यों लेते हो? छुड़वाना ही क्यों है चीज़ों को? सब करवाएंगे, जो चीज़ें वैल्यूबल है, इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, सब करवाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप यानी कि एल्गोरिदम तरीके से करवाएंगे। मुंह भले ही खड़ूस दिखता हो, कंटेंट में कोई खड़ूस पना नहीं होगा, टेंशन ना लेना। पहले हो गए, दूसरे हो गए, ठीक है गुरुजी। अब हम बात करते हैं तीसरे के, ठीक है ना। दो तो चलो हो गए हमारे जी, अब हम बात करते हैं तीसरे की बात। तीसरे हमारे जी बंसी बजाने वाले आ गए, बंसीलाल आ गए हमारे, ठीक है ना। 3 नंबर के व्यक्ति, अरे महाराज ऐसे क्यों कर रहे हो रे, ऐसे ना करो बेटा, ठीक है। तीसरे का नाम है आपका बंसीलाल, ठीक है ना, बंसी बजैया बंसीलाल, ठीक है ना। बंसीलाल जी बहुत ही फेमस है, बंसीलाल जी लाइट देने का काम यूं कहिएगा गांव के अंदर इन्होंने ही दिया था। 1927 के अंदर जो है ना एक भिवानी का गोलागढ़ नाम की जगह है, याद रख लेना, ठीक है ना, गोलागढ़। ये गोलागढ़ जगह है कहां पे? भिवानी के अंदर। यहां पे जो है ना इनका अवतार हुआ था, धरती पे आए थे, ठीक है ना। और ये अवतार पूरा हो गया 2006 में जो है ना, 2006 में इनका हो गया था देहांत, हो गया था, मृत्यु हो गई थी। 1927 में इनका जन्म हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट। ये व्यक्ति कई सारे नामों के कारण जो है ना जाने गए थे आपके। अब ये कई सारे नामों के कारण जाने गए, वो तो चलो ठीक बात है। एक बात और इंपॉर्टेंट है, इनकी 41 वर्ष की उम्र में जो है ना ये सीएम बने थे। 41 वर्ष में ये सीएम बने थे। उस टाइम पे सबसे कम उम्र के सीएम यही थे, सबसे कम उम्र के सीएम, ठीक है ना, यही बने थे आपके। 1968 का टाइम था आपका, तब बने थे ये, सबसे कम उम्र उस टाइम पे इन्हीं की थी। इनको कई सारे नामों से पुकारते हो, जैसे कि सर जी इनको आप लोग हरियाणा में कहा करते हो लोह पुरुष के नाम से जानते हो, ठीक है ना। सर लोहा खाते थे क्या ये? अरे नहीं, मतलब लोहे की तरह मजबूत समझिएगा, ठीक है ना। लोह पुरुष, हरियाणा का विकास पुरुष कहते थे इन्हें, ठीक है। हरियाणा के विकास पुरुष के नाम से भी इनको जाना करते थे, ठीक है, विकास पुरुष। हरियाणा के शिल्पी भी कहते थे इनको, ठीक है ना, हरियाणा का शिल्पी, मैं शिल्पी लिख रहा हूं सिर्फ समझ लेना तुम लोग, ठीक है ना। हरियाणा का शिल्पी, शिल्पी मतलब यूं समझ लीजिएगा कि निर्माता कह लो। आधुनिक हरियाणा के निर्माता भी इनको कहा गया था, ठीक है ना, आधुनिक हरियाणा के निर्माता, आधुनिक हरियाणा के निर्माता, ठीक है ना। जो आज का हरियाणा है उसको बनाने वाले यही थे। 1970 में जो है ना इन्होंने हरियाणा में बिजली लाने का काम भी यही किया था, ठीक है ना। हरियाणा में बिजली, ठीक है ना, बिजली बिजली करके गाने भी तुमने सुने होंगे। बिजली लाने का काम भी इन्होंने ही किया था, बहुत बढ़िया काम किया था इन लोगों ने, ठीक है ना।
सर अच्छा पढ़ाते हैं आप, चलो धन्यवाद माय डियर। बंसीलाल हो गया आपका, ये समझ गए। 3 मुख्यमंत्री हो गए। पहले का नाम रिवाइज करवा रहा हूं, दोबारा सुनना। पहले कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। कहां के? झज्जर बेरी के। जन्म कब हुआ? 1918 में। दुनिया से कब गए? 1993 में। कहां से? रोहतक से गए। दूसरे नाम राव बीरेंद्र सिंह। पहले प्रथम कांग्रेसी, गैर कांग्रेसी कौन से थे? राव बीरेंद्र सिंह। पहले निर्वाचित भी थे। राव बीरेंद्र सिंह का आपको पता ना, इलेक्शन हुआ था, ठीक है ना, तो याद रख लेना आपको, पहले इलेक्टेड, ठीक है ना, पहले ये थे इलेक्टेड थे, मतलब इनके लिए पहली बार इलेक्शन किया गया था। तीसरे आए बंसीलाल आए। 1927 में गोलागढ़ भिवानी में जन्म हुआ था, 2006 में चले गए। 41 वर्ष की उम्र में जो है ना सबसे कम उम्र के सीएम थे। हरियाणा के लौह पुरुष, हरियाणा का विकास पुरुष, शिल्पी, आधुनिक हरियाणा के निर्माता, इन्हीं को ही कहा गया है। हरियाणा में बिजली लाने का काम भी इन्होंने ही किया था, ये भी बात आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद में 3 तो हमारे हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो अब 3 के बाद में 4 नंबर आएंगे, बनारसी दास जी हमारे, ठीक है ना। तो आते हैं हम लोग, चल जा बेटा, ठीक है। 4 नंबर पे है बनारसी दास, ठीक है ना, बनारसी दास गुप्ता। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूं साइड में ही रहूं, तो आप लोग लिखते रहो इनको, ठीक है ना। बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता जो है ना, इनका जन्म कब हुआ सर? 1917 के अंदर हुआ। कहां पे हुआ जी? भिवानी के ही थे ये तो रहने वाले, ठीक है ना, 1917 में। और सर दुनिया में कब तक रहे थे? दुनिया में रहे थे 2007 तक रहे थे। 2007 के अंदर जो है ना ये इस दुनिया से चले गए, टाटा बाय बाय बोल गए हमें। बनारसी दास गुप्ता से संबंधित एक सबसे इंपॉर्टेंट है, इनकी किताब थी पंचायती राज क्यों और कैसे, ठीक है, वो किताब बड़ी पूछी जाती है एग्जाम में। बुक थी इनकी, कौन सी थी? पंचायती राज क्यों और कैसे, क्यों और कैसे, ठीक है ना, पंचायती राज क्यों और कैसे, ये एक इनकी किताब थी। ये किताब जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये किताब पूछा जाता है। ये किताब किसकी थी? तो आपको याद रख लेना है, ये किताब थी बनारसी दास गुप्ता की किताब थी। हालांकि इन्होंने कई सारी मैगजीन भी निकाली थी, ठीक है ना। इनकी छोटी छोटी मैगजीन्स के नाम भी बता ही देता हूं मैं आप लोगों को। इनकी मैगजीन एक तो थी अपना देश, ठीक है ना, अपना देश मैगजीन थी। एक थी हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी तो पंडित नेकीराम शर्मा को कहा जाता है। हरियाणा केसरी नाम की मैगजीन जो है ना वो निकाली थी किसने? बनारसी दास गुप्ता ने। और इनकी मैगजीन कौन थी? हरियाणा कांग्रेस से संबंधित एक मैगजीन निकाली थी इन्होंने, ठीक है ना, हरियाणा कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस, ठीक है ना, हरियाणा कांग्रेस करके एक मैगजीन निकाली थी। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है पंचायती राज क्यों और कैसे। मैगजीन तो मैंने वैसे बता दी, याद रखो तो ठीक है, ना रखो तो आपकी सलाह की बात है, पर सिंपली याद कर लेना। वैसे ये बंदे जो बनारसी दास गुप्ता है ना, ये हरियाणा में 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे थे 87-89 में, ठीक है ना। तो इनके लिए लिख देता हूं 2 बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे थे ये, ठीक है ना। और ये उप मुख्यमंत्री रहे तो थे, कब रहे थे? एक तो 1987 में रहे थे, एक 1989 में रहे थे। 2 बार उप मुख्यमंत्री रहने वाले। अब तक हरियाणा में 6 उप मुख्यमंत्री आ गए, हम बात करेंगे। ठीक है, बनारसी दास गुप्ता 1917, 2007, बुक पंचायती राज क्यों कैसे, अपना देश, हरियाणा केसरी। सर इतना सारा डेटा, ये तो डेटा कुछ है नहीं डियर, बहुत सारा डेटा है। मैं तो तुम्हें थोड़ा प्रिसाइज करके बता रहा हूं ताकि आपका एग्जाम में इंपॉर्टेंट चीजें निकाली जा सके। अकेले मैं एक सीएम के बारे में बताने लग जाऊं तो 2 या 3 घंटे लग जाए, 10 के 10 सीएम में इतना ज़्यादा डिटेल आ जाएगा, पर उतना आपको बताना नहीं। आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें शेयर कर रहा हूं, जो चीज़ें तुम्हें एग्जाम में काम आ सके सारी की सारी, ठीक है ना। मतलब हम लोग अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होते एचसीएस वगैरह के बैच में तो बहुत डिटेल सा चल रहा होता है यहाँ पे। चलो खैर, बनारसी दास के बाद में 5वें आए हैं जी। 5वें तो जोड़े बड़े ढंग के व्यक्ति है, नाम इनका बड़ा ढंग का है, याद करने वाला नाम है इनका, ठीक है ना। याद करने वाला नाम क्यों है इनका सर? इनका नाम है चौधरी देवीलाल, ठीक है ना। देवीलाल से बड़ा राज्य गए हो सर आप जी, ऐसे क्या नाम है इनके अंदर, ठीक है ना। मेरे पापा का नाम देवीलाल है, ओए होए, तो चौधरी देवीलाल जी कहूंगा मैं। आहा, बाप को इज्जत तो देनी चाहिए, ठीक है ना। तो भाई हमारे चौधरी साहब जी हैं, ठीक है ना, चौधरी देवीलाल जी हैं। इनका जन्म कब हुआ? मेरे पापा का नहीं, ये जो है पर नाम तो खैर है ही है। अच्छा जी, इनका जन्म हुआ था, मैं तारीख भी लिख देता हूँ इनकी, 25 सितंबर, क्योंकि इस महीने में आ रहा है। 25 सितंबर को जन्म हुआ था 1915 में। दुनिया में रहे थे कब तक? 2001 तक रहे थे, ये भी याद कर लेना आप लोग। इसके अगली बात क्या है सर जी? इनके अगली बात है इनका जन्म हुआ कहाँ पे था? इनका जन्म हुआ था जी तेजा खेड़ा के अंदर। सर तेजा खेड़ा
कहां पड़ता है? तेजाखेड़ा पड़ता है बेटा सिरसा के अंदर पड़ता है, ये भी तुम लोगों को याद कर लेना है, सिरसा के अंदर। इनकी जो समाधि है ना, इनकी समाधि है दिल्ली के अंदर। इसका एक क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर, इनकी समाधि को क्या कहते हैं? इनकी समाधि को कहा जाता है संघर्ष घाट, ठीक है ना, संघर्ष घाट के नाम से जानते हैं इनकी समाधि को, और वो कहां पे? दिल्ली में। जैसे आप लोगों ने महात्मा गांधी की समाधि को राजघाट जानते हो ना, ऐसे इनकी समाधि को संघर्ष घाट के नाम से जानते हैं, तो ये याद कर लेना। चौधरी देवीलाल 25 सितंबर 1915 2001 तेजाखेड़ा सिरसा, समाधि का नाम संघर्ष घाट है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। इन्हीं के टाइम में हरियाणा में पहली बार कृषि ऋण माफ हुआ था 1988 के अंदर, ठीक है, तो वो बात भी आप याद कर लेना। 1988 के अंदर, ठीक है ना, राज्य में कृषि ऋण माफ हुआ था, राज्य में कृषि ऋण, ठीक है ना, राज्य में कृषि ऋण जो है ना माफ हुआ था, कृषि ऋण माफ हुआ था। एग्रीकल्चर लोन जो है ना सबसे पहली बार यहां पे माफ कर दिया गया था 1988 में, इन्हीं के ही चलते हुए। इनका एक नारा बड़ा फेमस है, लोक राज लोक लाज से चलता है, वो लिख देता हूं मैं। इनका एक बड़ा फेमस नारा है, पेपर पूछता है ये नारा किसका है? नारा इनका है लोक राज लोक लाज से चलता है, ठीक है ना, लोक लाज से चलता है, से चलता है, ठीक है ना, लोक राज से चलता है आपका, ठीक है ना। तो ये याद रखना, लोक राज जो है ना लोक लाज से चलता है, ये इंपॉर्टेंट है। एक बात और इंपॉर्टेंट है, हरियाणा राज्य के अंदर सबसे बड़ा एग्रीकल्चर अवार्ड, हरियाणा राज्य में अगर पूछा जाए कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा एग्रीकल्चर अवार्ड कौन सा दिया जाता है, वो अवार्ड भी इन्हीं के ही नाम पे दिया जाता है। ये करंट अफेयर है आपका, ठीक है ना। एग्रीकल्चर अवार्ड है, यानी कि हरियाणा के अंदर जो कृषि में अवार्ड जो है ना आपका, कृषि के अंदर जो सर्वोच्च अवार्ड है वो भी किसके नाम पे है? वो भी आपका देवीलाल के नाम पे ही है। ये बात भी आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक है ना। नोट्स बना लेना बहुत ढंग से आप लोग इनके, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा इधर ही रहूं ताकि चीजों के बीच में ना आऊं, और आप नोट्स बनाते जाओ प्रॉपर, ठीक है। चलो जी, पहले पंडित भगवत दयाल शर्मा बताए, दूसरे राव बीरेंद्र सिंह बताए, तीसरे आपको बताए मैंने चौधरी बंसीलाल, चौथे बताए बनारसी दास, पांचवे बता दिया मैंने देवीलाल। अब आ जाइएगा 6 नंबर पे आप लोग, और 6 नंबर पे आ जाइए जी भजन जी के पास में आ जाइएगा, भजन लाल जी के बारे में आ जाइएगा, ठीक है ना। अब भजन लाल जी के पास में आते हैं हम लोग, ठीक है ना, 6 नंबर पे। तो भजन जी के पास में आते हैं, तो भजन लाल जी ने भजन गा दिए हमारे पास में। वैसे इनकी ट्रिक भी थी, पर मैं चाह नहीं रहा था ट्रिक बताना इनकी, क्योंकि जरूरी नहीं है, बहुत लेंथी हो जाता है आपके लिए, काफी डिटेल। राज्यपाल भी कल मैंने बहुत ज्यादा डिटेल करवा दिया, ठीक है ना। कल किसी का बीच में कमेंट भी आया था कि सर इतना ज्यादा डिटेल हमारे लिए, फिर मुझे भी ख्याल आया कि हाँ यार मैं थोड़ा भावनाओं में बह रहा हूँ, सिविल सर्विस वाले बैच की तरह नहीं पढ़ाना, मतलब तुम्हारा एक मतलब HSC दो या एचटेट दो, उस लेवल पे आप कोशिश करो थोड़ा। खैर, भजन लाल जी की बात करते हैं। तो भजन लाल जी जो है ना, इनका जन्म 1930 के अंदर हुआ था, 1930 के अंदर जन्म हुआ था, साल 2011 तक ये दुनिया में रहे थे। अच्छा, ये सर कहाँ पे जन्म हुआ था? ये हुए थे, इनका जन्म हुआ था भूखे नंगे देश में, यानी कि पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। है सर, ये पाकिस्तान में जन्म हुआ था इनका? हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान के जगह है एक कोरन वाली, ठीक है ना, इस कोरन वाली के अंदर इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। ये तो रामखोर का नाम ही नहीं लेना चाहिए पाकिस्तान का, मैं कह रहा हूँ इसका नाम ले लिया घर में छींटा मारना पड़ेगा, ठीक है ना, पाकिस्तान भूखा नंगा प्यासा देश। खैर, इसके बाद में अच्छा, इनको भजन लाल जी को क्या है ना, बिश्नोई समाज का सिरमौर कहा जाता है, ठीक है ना, बिश्नोई समाज का, बिश्नोई समाज जो है ना उसका सिरमौर कहा जाता है, इनको सिरमौर कहा जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा इनको राजनीति की धुरी कहा जाता है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? राजनीति की धुरी कहते हैं, राजनीति की जो है ना, इनको राजनीति की धुरी, राजनीति की दूरी को इनको नाम से जो है ना जाना करते हैं। ये राजनीति का बहुत अच्छा, इनको यूं कहिएगा आप लोग, एक ज्ञान था इनको, ठीक है ना। एक यूं समझ लीजिएगा आप लोग कि जो हमारी पॉलिटिक्स है, ये जो दूरी है ना, दूरी, इस दूरी दोनों जगह कहते हैं इसको, अकेला राजनीति में नहीं कहते, कई जगह यूं भी लिख देते हैं कि बताओ जो ये बिश्नोई है ना, बिश्नोई समाज की दूरी, ठीक है ना, बिश्नोई समाज की दूरी भी, और इसके अलावा जो राजनीति है इसकी भी दूरी, दोनों की दूरी भी कहते हैं, या बिश्नोई समाज का सिरमौर भी है, इस तरीके से भी दिया सकता है आपको सवाल। एक्चुअली इन्होंने अपनी एक खुद की पार्टी भी स्टार्ट की थी, शायद किसी को पता हो, हरियाणा जनहित कांग्रेस, हजका के नाम से पार्टी स्टार्ट की थी, याद है किसी को? हजका के नाम से एक पार्टी जो है ना इन्होंने स्टार्ट की थी। और हजका के नाम से पार्टी स्टार्ट कब की थी इन्होंने? इन्होंने स्टार्ट की थी 2 दिसंबर 2007 के दिन, इन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी बनाई थी।
थी। इन्होंने हिसार के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, हिसार के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना की थी 20 अक्टूबर 1995 को। इस यूनिवर्सिटी का नाम है गुलाब जामुन यूनिवर्सिटी, सॉरी गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं प्यार से इसको गुलाब जामुन कहता हूं, ठीक है। ठीक है, टेंशन ना लो, आपको सारा डेटा क्लियर करवाऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करना। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारा का सारा डेटा आपको करवाऊंगा, 1% का टेंशन ना लेना। आप लोगों की कुछ चीज़ें छोड़ दूंगा, कुछ चीज़ें आपको काटने की कोशिश करूंगा, पीटने की कोशिश करूंगा। जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब बातें बताऊंगा, ठीक है ना। अथाह ज्ञान नहीं दूंगा, लेकिन काम की चीज़ें सब बताऊंगा, कुछ चीज़ें छूटने नहीं वाली है आपकी, ठीक है ना। एक वैल्यूएबल चीज़ें करनी है ना हमें, इंपॉर्टेंट जैसे 10 मार्क्स का कोई पेपर आता तो उसके रिगार्डिंग हमें चीज़ें करनी है ना, समझिए। लिमिटेड दिन है, लिमिटेड दिनों में इंपॉर्टेंट स्मार्ट वर्क करके हमें सारा डेटा करना है, चिंता बिल्कुल नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। चलो सर, भजनलाल जी के बारे में कर ली बात हमने, उसके बाद में हमें आज के दिन ये सारे 10 के 10 पूरे करने। अब छोटे छोटे ही हैं आपके सारे, ठीक है ना। 6 हो गए। 7 नंबर कौन से आए हमारे? ओम प्रकाश चौटाला आ गए थे, ठीक है ना। ओपी चौटाला को आप लोग जानते होंगे ना, ओम प्रकाश चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला सबसे ज्यादा बार, ये 5 बार सीएम बने थे, ठीक है ना, 5 बार सीएम बने। किस्मत देखो आज कहाँ है और कल किसी जमाने में कहाँ कहाँ हुआ करते थे, ठीक है ना। इनका जन्म हुआ था 1935 के अंदर हुआ था, कहाँ पे? चौटाला गांव के अंदर हुआ था, ठीक है ना। और ये पढ़ता कहाँ पे? सिरसा में। इन्होंने थोड़े दिन पहले जो है ना 10वीं पास करी थी, वो क्वेश्चन भी पॉपुलर है। हरियाणा के ऐसे कौन से व्यक्ति है जिन्होंने जो है ना इस उम्र के अंदर आके 10वीं पास करी है? तो कैमरे का फोकस क्यों हो गया ये चेंज? 10वीं पास करी थी इन्होंने थोड़े दिन पहले ही, ओम प्रकाश जी ने, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में 7 के बाद में 8वें नंबर पे आए थे हुकुम सिंह, हुकुम सिंह, ठीक है ना, ठीक है ना, हुकुम सिंह। बहुत कम नाम तुम्हारे कहीं कानों में पड़ा होगा, लेकिन ये थे भी 1925 से लेके और 2015 तक जो है ना, हालांकि चले गए। ओम प्रकाश चौटाला तो खैर अभी तक के लिए जीवित है ही है, ठीक है ना। कहाँ के थे ये थे चरखी दादरी के, चरखी दादरी, आज का क्षेत्र कहोगे आप लोग, चरखी दादरी के थे ये। उसके बाद में 8 के बाद में 9 नंबर पे, ठीक है ना, भूपेंद्र हुड्डा साहब, ठीक है ना। तो हुड्डा साहब, हमारे हुड्डा साहब जो है ना, इनका जो जन्म है वो 1947 को हुआ, आज़ादी के बाद हुआ था। 15 सितंबर 1947 को हुआ। आज़ादी के बाद जन्म लेने वाले पहले सीएम यही थे आपके, ठीक है ना। और इनका संबंध कहाँ से? इनका संबंध है सांगी से। और ये सांगी कहाँ पड़ता है सर? ये सांगी पड़ता है रोहतक के अंदर पड़ता है, ठीक है ना। ये रोहतक के अंदर पड़ता है सांगी आपका। इनकी भी एक किताब है, शायद किसी ने पढ़ी हो, उड़ान अभी बाकी है, ठीक है ना। ये भी किताब भी लिख देते हैं ना, इनकी किताब है उड़ान अभी बाकी है, उड़ान अभी बाकी है, ठीक है ना। ये लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए थे हरियाणा में, 5-5 साल के, याद हो, लगातार 10 साल मतलब सीएम रहे थे। ये भी बात आप लोगों को याद रख लेना है डियर, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद में 10वें सीएम अभी चल ही रहे हैं हमारे, ठीक है ना, काका जी, काका नाम है इनका, काका या इनको मास्टर कहते हैं, काका या मास्टर कहते हैं, मनोहर लाल जी हमारे, ठीक है ना। और सर इनका भी जन्म हुआ था, जन्म कह लो या अवतार कह लो, अवतार ही कहूँगा मैं, 5 मई को अवतार हुआ था इनका, ठीक है ना। 5 मई 1954 को अवतार हुआ था। अब तक छाती पे मूंग दल रहे हैं, छाती पर मूंग दल रहे हैं, ठीक है ना। आगे भी जारी रहेंगे, ठीक है ना। हम जब तक है जिंदा तब तक ही रहेंगे। कहाँ हुआ था जी अवतार इनका? इनका अवतार हुआ था रोहतक के निंदाना में, ठीक है ना। बुरा मत मान जाना, ठीक है ना। छाती पे मूंग दलना मतलब अच्छा भी हो सकता है कई बार, ठीक है ना। कहीं कोई प्रेम, मैं ऐसा कुछ नहीं कि इनको नफरत है, बस वैसे मजाक में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। खैर कहीं तुम बुरा मान जाओ, काट ही देता हूँ यार, कई होते हैं कि कट्टर प्रेमी आ जाए यहाँ पे, ठीक है ना। चलो जी, ये सारी बात होगी। ये सही 10 के 10 सीएम जो है ना हमारे हो डाले। एक बार गुरुजी रिवाइज करवा दो, ऐसे तो काम बंटाधार हो जाएगा, ठीक, घोच पोच हो जाएगी बेटा। रिवाइज तो जरूर करवाएंगे, ऐसे थोड़ा ना होता कि रिवाइज ना करवाएं हम आपको, रिवाइज तो जरूर करवाएंगे जी हम लोग। देखो पहले कौन थे जी? सबसे पहले का नाम बताया सर ने, भगवत दयाल शर्मा। इधर दिखा भी दो ना सर जी, थोड़ा मुखड़ा दिखा दो इनका, इनका भी दिखा दो और आपका भी दिखा दो। माना खड़ूस चेहरा है पर कोई बात नहीं, फिर भी दिखा दो। इधर आओ, ये डिजिटल दुल्हनिया, इधर आ जा बेटा, आ जा बेटा, आ जा नीचे आ जा,
भारत की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जिससे ना दूर रह सकते और ना ही चिपक सकते उसके। खैर, मैं वर्बली बोले जा रहा हूं, तब तक जो है ना ये ऊपर नीचे हो जा रहा है, तो ठीक है। हाँ जी, पहले सीएम कौन थे? पहले सीएम थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। पहले सीएम 1918 के अंदर जो है ना इनका जन्म हुआ था आपका, ठीक है ना। अच्छा, दूसरे सीएम कौन थे? दूसरे सीएम का नाम था राव बीरेंद्र सिंह था आपका, ठीक है ना। उसके बाद में हमारे पास में जो है ना राव बीरेंद्र सिंह 1921 में नांगल पठानी रेवाड़ी के अंदर जो है ना इनका जन्म हुआ था। उसके बाद में हमारे पास में तीसरे सीएम 2006 में जो है ना इनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1927 के अंदर गोलागढ़ भिवानी में हुआ था। 41 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र में सीएम बने थे। लौह पुरुष, हरियाणा विकास पुरुष, शिल्पी, आधुनिक हरियाणा के निर्माता, हरियाणा में बिजली वगैरह लाने का काम इन्हीं का ही था। बनारसी दास गुप्ता जो है ना ये हरियाणा के अंदर चौथे सीएम बने थे। 1917 भिवानी में जन्म, 7 में मृत्यु। पंचायती राज क्यों और कैसे इनकी किताब थी। 2 बार उप मुख्यमंत्री भी हरियाणा के अंदर रहे। उसके बाद 5 नंबर पे सर ने कहा था देवीलाल। 1915 में इनका जन्म हुआ था तेजाखेड़ा सिरसा में। 2001 में देहांत हुआ। इनकी समाधि को संघर्ष घाट कहते हैं। इनका एक नारा बड़ा फेमस है, लोक राज लोक लाज से चलता है। भजनलाल 1930 से 2011 तक पाकिस्तान में रहे, कोरनवाली के अंदर मतलब सर इनका जन्म हुआ था। और आदमपुर इनका विधानसभा क्षेत्र रहा है हमेशा। बिश्नोई समाज के सिरमौर या बिश्नोई समाज की दूरी कहलाए ये। हज का पार्टी इन्होंने बनाई। गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई, मतलब स्थापना करी। चौटाला साहब 5 बार सीएम रहे। हुक्म सिंह जो है ना चरखी दादरी से रहे 8वें पे। 9वें पे हुड्डा साहब आए। आज़ादी के बाद जन्म लेने वाले पहले सीएम हरियाणा के यही थे। और काका जी अभी हमारे चल ही रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है हमारे, एक तो काका है गाना में, एक काका है ये। दोनों ने धूम मचा रखी है बस आजकल, और तो कोई है ही नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। चलो सर जी, इतना बात आपके लिए हो गया है, ठीक है ना। ना में 6 डिप्टी सीएम रहे हैं, 6 ना डिप्टी सीएम रहे हैं। बस उनके नाम याद कर लेना, ज्यादा चक्रों में नहीं डालना, साल वाल के साथ चक्रों में डालना। 6 व्यक्ति रहे हैं। पहले व्यक्ति कौन थे? पहले का नाम था चांदराम, ठीक है ना। पहले व्यक्ति थे चांदराम। ये डिप्टी सीएम रहे थे हरियाणा में सबसे पहले। कहाँ के थे सर जी? वैसे ये बता देते हैं, ये झज्जर के थे। चांदराम के बाद में आपने शायद 2 नंबर पे पढ़ा, डॉक्टर मंगल सेन को पढ़ा होगा, ठीक है ना। डॉक्टर मंगल सेन, ठीक है ना। डॉक्टर मंगल सेन से रिलेटेड अभी एक म्यूजियम, वो सॉरी आपका HAU यूनिवर्सिटी के अंदर एक ना ऑडिटोरियम टाइप्स का जो है ना उद्घाटन भी किया है, सीएम साहब ने किया है। ये है कहाँ के सर? ये हैं रोहतक के हैं आपके। 3 नंबर पे अभी मैंने बताए थे जो बनारसी दास थे ना हमारे, ठीक है ना। बनारसी दास, ठीक है ना। ये बनारसी दास जो है ना ये 3 नंबर पे रहे। उसके बाद में आपके चांद मोहम्मद बने थे, एक याद होगा आप लोगों को, ठीक है ना। एक हुक्म भी बने थे, ठीक है ना। चौथे 5वें 6ठे, हाँ ठीक है ना, हुक्म। और 5वें बने थे वो तो आपके, हुक्म तो वो चरखी दादरी वाले हैं ही आपके, ठीक है ना। CD, ठीक है ना। बनारसी दास भिवानी वाले अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है ना। चांद मोहम्मद बने थे जो चंद्रमोहन, ठीक है ना। चंद्रमोहन आदमपुर क्षेत्र से कह लो या हिसार से कह लो, उस टाइम ये मतलब वैसे जीते पंचकुला से हुए हैं, पंचकुला से जीतते थे हमेशा ये। और 6 नंबर पे अभी चल ही रहे हैं हमारे चौटाला साहब उचाना से, ठीक है ना। कभी कभी पूछ लेते हैं तो बता दिए मैंने आपको, ठीक है ना। तो टोटल 6 ये रहे हैं आपके, ठीक है। चलिए, ये था माय डियर आज का सेशन, ठीक है ना। ये आज का था इंपॉर्टेंट सा सेशन। कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। आज के सेशन को मैं यहीं पे ही वाइंड अप कर रहा हूँ। ये चीज़ मैं आपको अगली क्लास जो भी होएगी आपकी उसके अंदर जो है ना वो समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए आप लोग जो है ना अपना ख्याल ज़रूर रखना, दुआओं में याद रखना।